जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये पैन कार्ड नहीं है, इतना खतरनाक हथियार है। अगर आप कहीं पर भी पैन कार्ड यूज करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। हम आपको 70 से प्लस इतनी तरह की ट्रांजेक्शन्स बताएंगे। अगर आप पैन कार्ड देकर के वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है। आपको पता होगा पिछले 3 से 4 सालों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने ड्रास्टिकली चेंज किए हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं है। AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि उससे पहले भी फॉर्म 26AS जिसे कि 26AS बोलते हैं वो भी हमारे प्रचलन में चल रहा था। लेकिन जब से AIS और TIS आया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी काफी सारी सूचनाएं चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ब्याज भी आया है 10 रुपए का, वो भी सूचना चली जाती है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आप अपने पैन कार्ड में करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएंगे। इस वीडियो के अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको पता लग जाएंगे। दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट का एक और चैनल आपके लिए बनाया है जिसके अंदर आप अपनी मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में ही दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने चैनल बना रखे हैं जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए कितने तरह की रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शंस को जान लेते हैं। तो दोस्तों 75 रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस अपने पैन कार्ड को देकर के कर ली है, और आजकल तो आपको पता होगा आपका आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक है, तो इन दोनों में से आपने कुछ भी आपकी आईडी दी थी और इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की थी तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है, आप अपने ITR भरते हैं या नहीं भरते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन दोस्तों सैलरी इनकम। आपको पता होगा हर व्यक्ति अपनी जीविका कमाने के लिए, कमाई करने के लिए दोस्तों अपनी कहीं पे जॉब करता है, चाहे वो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, चाहे PSU का है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का है। दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी देता है वो उसको डिटेल सबमिट करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो पूरे साल के अंदर जब वो सारी डिटेल दे देता है तो फॉर्म नंबर 16 आपको इशू करता है। इसके पार्ट A और पार्ट B होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी आ रही है तो पूरे साल के अंदर 2,40,000 रुपए की आपकी इनकम होगी। इसके ऊपर आपका ना तो ITR भरनी पड़ेगी, ना आपको यहाँ पे टैक्स कटेगा आपका, ना ही आपकी सूचना जाएगी। बाकी डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। कई बार वो थोड़ी अमाउंट भी शो कर देते हैं और हो सकता है 7,75,000 रुपए तक भी अगर आपकी सैलरी की इनकम है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई टैक्स इसमें नहीं देना पड़ता है। लेकिन 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। इसके साथ में दोस्तों बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम पर काम करते हैं, मैंने ये नोट किया है कि सेक्शन 194C के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम मिलती है। तो वो तो चाहे 1 लाख रुपए मिल रही हो तो भी उसके ऊपर 1% 2% उसका काट लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वहां पे रिलेशन है या आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। इसके बाद में रेंट रिसीव्ड। दोस्तों आपके पास में आपका टेनेंट है, वो रेंट पे कर रहा है आपको और उसकी जिम्मेदारी है TDS काटने की, तो वो 26Q फाइल करेगा, फॉर्म 16A आपको जारी करके देगा। अगर दोस्तों आपका रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका 2% TDS काट लिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा था। अगर आपका ऑडिट हो रही है, 2 मामले होते हैं। जो व्यक्ति आपको, मान लीजिए आपका एक मकान है या आपकी एक दुकान है, ये आपने सामने वाले व्यक्ति को रेंट पर दे दी। अब जिस व्यक्ति को रेंट पर दी, ये व्यक्ति की 2 कैटेगरी हो सकती है, A और B। A के अंदर होता है कि ये आपका टैक्स ऑडिट के अंदर आता है, सामने वाले की सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको दोस्तों 2,40,000 रुपए से ज्यादा का किराया देगा तो आपका 10% TDS काट लेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति जो B है, इसकी ऑडिट वगैरह कुछ नहीं होती है, ये कर्मचारी है या कुछ भी है और 50,000 रुपए से ज्यादा आपको किराया देता है तो आपका 2% TDS काट लेगा। तो इस तरह से जो भी TDS कटेगा तो ASTS में आपका शो हो जाने वाला है। इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोविजन हैं जो शेयर मार्केट को गवर्न करते हैं। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम किया, ये ऑनलाइन शो कर जाता है। अगर आपने कोई भी इंट्राडे में काम किया तो ये भी ऑनलाइन शो कर जाता है। बहुत सारे केस में दोस्तों F&O के ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन शो नहीं करते हैं। अब डिविडेंड, आपको पता होगा बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अगर आपने कोई शेयर डिलीवरी में लिया है, अगर उन्होंने पेड किया है या कई बार डिक्लेयर किया है तो भी दोस्तों फॉर्म 26Q के माध्यम से वो 194 सेक्शन है जिसमें अगर एक कंपनी 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड आपको देती है तो आपका TDS काट लेगी। लेकिन 5,000 से कम का TDS पूरे साल के अंदर मिलता है फिर भी ये ASTS में तो शो हो ही जाएंगे। चाहे आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिला हो वो भी शो हो जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10-10 अकाउंट लोगों ने रखे हुए हैं। तो जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है या क्रेडिट हुआ है, ऑल बैंक के अंदर दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस में सेविंग का ब्याज है, बैंक वाइज वहां पे आपके अकाउंट नंबर लिखे जाएंगे कि भी इस अकाउंट नंबर का 10 रुपए ब्याज आया, इसका 20 रुपए आया, इसका 50 रुपए आया। तो ये भी आपको ऑनलाइन शो हो जाता है। तो मेक श्योर करें इसको भी अपनी ITR में दिखाएं। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? आपने अपना पैसा जमा करा दिया FD के अंदर, फिक्स डिपॉजिट, RD के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट, और आपका 40,000 रुपए से ज्यादा है, आपको पता होगा, तो आपका 10% TDS काटा जाता है सेक्शन 194A के अंदर। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है 40,000 रुपए से कम है फिर भी
आपका ASTS में शो होगा। कोई बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, FD और RD का ब्याज शो हो जाएगा। बहुत सारे केस में दोस्तों हमारे कई कर्मचारी हैं जो रेलवे में काम करते हैं, तो इनका रेलवे श्रमिक कल्याण बोर्ड करके ऐसा है कोई बैंक है या कोई ऐसी संस्था है, तो वहां से भी कोई इंटरेस्ट आ रहा था, वो भी ऑनलाइन शो कर रहा था, तो वहां पे आपका पैन कार्ड लगा हुआ था। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, अदर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, या आपको दिखाया इंटरेस्ट अदर देन सेविंग के अलावा, FD के अलावा, RD के अलावा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है। दोस्तों जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, बड़ा ही खतरनाक ये चीज होती है, जिसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो वो 5,000 रुपए से ज्यादा का अगर ब्याज आपको देगा तो भी TDS काट लेगा सेक्शन 194A में 10%, और ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट आपको कहां से मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड। आपको पता होगा कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जहां पे आपका TDS कट गया था, जिसका आपका TCS कलेक्ट हो गया था, आपने कोई व्हीकल वगैरह लिया, आपने कोई भी एडवांस टैक्स भरा था दोस्तों, वो ज्यादा भर दिया। अब क्या करेंगे, अब जब ITR भरेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपने ज्यादा टैक्स दे दिया तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो रिफंड दोस्तों आपको जब भी मिलता है तो विद ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का रिफंड मांगा था और आपकी 2 महीने बाद ITR प्रोसेस हुई, तो बट ऑब्वियसली बात है 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 रुपए इस तरह से आपको मिलते हैं। तो ये 1 लाख रुपए तो आपका खुद का कैपिटल है, खुद का पैसा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो 2,000 रुपए मिले हैं, ये भी आप इनकम के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाते हैं और ये भी ऑनलाइन शो आपका हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों रेंट रिसीव्ड प्लांट एंड मशीनरी, एक टीनेंट है, मैंने आपको बताया था, जिसकी ऑडिट होती है, रिस्पॉन्सिबल है TDS काटने के लिए। 26Q फॉर्म भरेगा, 16A फॉर्म देगा, 2,40,000 रुपए से ज्यादा का किराया देता है। तो दोस्तों ये बिल्डिंग का रेंट आया था तो वहां पे था 10% और प्लांट एंड मशीनरी में 2% TDS आपका काटा जाएगा और ये डेटा आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल, ड्रीम 11 दोस्तों बहुत सारे लोग टीमें बनाते थे, लेकिन कितना नुकसान हुआ लोगों का रम्मी के अंदर। कोई भी कैजुअल इनकम है, कौन बनेगा करोड़पति है, स्टेट लॉटरी आपको पता होगा, नागालैंड है, पंजाब स्टेट लॉटरी है, तो ये अपने को एक व्यक्ति था, उसको 2 करोड़ रुपए की लॉटरी हमारे यहाँ केस में लगी थी। टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट के हिसाब से, 30% तो आपका TDS कट जाएगा, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये TDS कट गया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपको एक्स्ट्रा पैसा और भरना पड़ जाएगा। तो ये इनकम आपकी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, आपको पता होगा बहुत सारे एरियाज में दोस्तों इंडिया में हॉर्स रेस, घोड़े के ऊपर, घुड़दौड़ के ऊपर पैसा लगाना भी लीगल है, तो इसके ऊपर भी आपको पता होगा 30% तो टैक्स देना पड़ता है और सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। तो ये डाटा भी आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF दोस्तों आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड, अगर आप एक कर्मचारी हैं और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपका कोई भी डेटा शो होता है तो सेक्शन 111 के अंदर EPF RPF टैक्सेबल भी हो जाता है एज पर रूल। अगर आपने 5 साल से पैसा वो निकाल लिया और वो पैसा आपके ऑनलाइन ASTS में भी बोलने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, आपको पता होगा डेट होता है उधार, ऐसा कोई भी उधार आपने किसी फंड को दिया है, डेट फंड को दिया है और वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो सामने वाला 27Q में दिखाएगा और आपके तो ये सारा का सारा डाटा AIS TIS के अंदर शो होगा। अगर आपका TDS कटा है तो ये साथ के साथ में 26S में भी शो हो जाएगा और कई बार 26S में शो ये नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट पेड किया है किसी पेयर ने तो वो भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, 27Q के अंदर शो होगा, ASTS में बोल जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको पता होगा गवर्नमेंट भी बहुत सारे सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स निकालती रहती है, तो गवर्नमेंट ने आपको कोई भी ब्याज दिया है तो वो आपको 16A फॉर्म देगी, आपके ASTS और 26S में शो हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट ऑफ नॉन रेजिडेंट, दोस्तों कोई इंटरेस्ट पे किया नॉन रेजिडेंट ने स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है, ऑनलाइन शो आपका हो जाने वाला है। इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट बाय एन ऑफशोर फंड, ऐसा कोई भी फंड दोस्तों जो ऑफशोर कैटेगरी में आता है, उससे कोई भी इनकम हुई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये डाटा आपका ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड और शेयर, आपको पता होगा फॉरेन करेंसी के अंदर भी बहुत सारे शेयर आप बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, तो उनसे कोई भी इनकम हुई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये सारी की सारी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। इनकम ऑफ FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो पैसा लगाते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी से कोई काम किया, उनको कोई भी इनकम हुई, इसके अलावा आपका जो डेटा है सारा का सारा ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इंश्योरेंस कमीशन, दोस्तों अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कमीशन LIC के एजेंट हैं, SBI HDFC, आपको पता होगा बहुत सारी कंपनियां होती है इसकी इंश्योरेंस की, उसके एजेंट को जो भी कमीशन मिलता है तो सेक्शन 194D के अंदर उसका TDS भी कट जाता है और ये सारा का सारा कमीशन आपका ऑनलाइन शो हो जाता है। मेक श्योर करें ITR 3 भरना ही सुनिश्चित करें, पहले आप ITR 1 अदर सोर्स में दिखा देते थे, कई केस में ITR आपकी डिफेक्टिव भी कर दी जाती है। रिसीट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दोस्तों रिसीट का मतलब होता है आपकी मैच्योरिटी हो गई है, आपने 5 साल के लिए कोई भी LIC या इंश्योरेंस लिया था, वो जब मैच्योर होता है तो उसको 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आती है, जितना पैसा आपको मिलना था उन्होंने वादा किया था वो पैसा आपको ये दे देते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जम्प्ट भी होती है सेक्शन 1010D में, कई बार एग्जम्प्ट नहीं भी होती है, इसके ऊपर कंडीशंस होती है। तो सेक्शन 194DA के अंदर जितनी भी आपकी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योर हुई थी वो सारी के सारी शो हो जाने वाली है। विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट अंडर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोस्तों पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का टूल है, इसका
विड्रॉल टैक्सेबल हो जाता है और ये डेटा भी आपका AIS और TIS में शो हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था लॉटरी जो है बहुत सारे स्टेट के अंदर लीगल है। लॉटरी दोस्तों अगर आपने कमाई तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट होती है, एक यहाँ पे क्या होता है एजेंट होता है जिसके माध्यम से आपको लॉटरी लेनी पड़ती है, फिर होते हैं आप। दोस्तों आपको कुछ मिला या नहीं मिला टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट को तो उस लॉटरी की टिकट का पैसा मिल गया और उस एजेंट को क्या मिला, कमीशन मिल गया। तो हम इस एजेंट की बात कर रहे हैं। इस एजेंट ने कोई भी कमीशन कमाया 194G के अंदर उसका TDS भी काट लिया जाएगा और ये डेटा आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो उस एजेंट को अपनी इनकम में ये डाटा सारा का सारा दिखाना पड़ेगा। अब आ जाता है दोस्तों इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट होता है। तो इस तरह से कोई भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी और आपने यहाँ पे इस ट्रस्ट से कोई भी पैसा कमाया था, इनकम कमाई थी, वो ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रिसिप्ट हुई है कोई भी इनकम दोस्तों परचेज करने से कोई भी यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड या UTI ने की है, सेक्शन 194F के अंदर रिपोर्टेबल हो जाएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट आया या डिविडेंड आया और एनी अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट, तो ये नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स है, लेकिन ये ऑनलाइन भी शो हो जाने वाला है। इसके बाद में पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन और स्पोर्ट एसोसिएशन। दोस्तों सेक्शन 115BBA के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आपने की है, आप एक नॉन रेजिडेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन है या एसोसिएशन है, तो ये डेटा भी आपका ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों लैंड होती है खाली जमीन, बिल्डिंग उसके ऊपर कोई मकान बना है, चाहे आपका ये फ्लैट हो, चाहे आपका ये हाउस हो, चाहे आपकी ये शॉप हो, चाहे आपका ये प्लॉट हो, कुछ भी हो, इसकी अगर रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होती है 30 लाख रुपीज, 30 लाख से ज्यादा की सूचना देंगे। ई मूवेबल प्रॉपर्टी है आपने बेची है तो इनकम टैक्स चाहता है इस बेची हुई प्रॉपर्टी पे आप प्लीज हमारा जो भी कैपिटल गेन बनता है उसको भर दें, दिखा दें। तो ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वो ये डेटा शो कर देते हैं। रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों ई मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग ही उसके अंदर कवर होती है तो उसके अंदर सामने वाला TDS काटेगा, 26Q भी देगा, तो यहाँ से कोई पैसा आया है तो ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। सेल ऑफ व्हीकल। सेल ऑफ व्हीकल के मामले में दोस्तों सामने वाले व्यक्ति ने अगर रिपोर्ट करी है, एक होता है परचेज ऑफ व्हीकल, वो आगे मैं बता रहा हूँ। अगर आपने कोई व्हीकल सेल किया है और सामने वाले ने उसको अगर रिपोर्ट कर दिया है तो वो भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके बाद में सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। हालांकि आजकल क्या है ये डिपोजिटर ये दोस्तों डिपोजिटरी ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी डिपोजिटरी के अंदर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट वगैरह बेचे हैं तो आपको पता होगा कैपिटल गेन यहाँ पे भी अराइज हो जाता है। और इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डेट वाले हैं, इक्विटी वाले हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इन चीजों के अकॉर्डिंग आपको ITR में आपका दिखाना पड़ेगा। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजेक्शन। डेबिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए डेबिट हो गया, मतलब आपका उतना पैसा चला गया। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर ही इसी तरह से आपका डेबिट ट्रांजेक्शन कोई हुआ है, ये डिपोजिटरी ट्रांजेक्शन है। दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर थे वो किसी को गिफ्ट दे दिए तो आपकी ये सेल तो नहीं हुई लेकिन डेबिट तो हो गए आपके वहां पे, तो ये भी दोस्तों डिपोजिटरी ट्रांजेक्शन होती है, ये भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मैंने फिर बताया, IPO का भी पैसा लगभग जो IPO के शेयर आते हैं, कोई गिफ्ट के शेयर आते हैं, कोई बोनस आ गया, इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी इसके अंदर आगे आपका जो डीमेट अकाउंट में जो आपका पैसा आ जाता है दोस्तों वो भी ऑनलाइन शो हो जाएंगे। बिजनेस रिसीट। बिजनेस रिसीट के अंदर मैंने बताया आप किसी भी तरह की ऐसी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो सेक्शन 194C के अंदर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पर काम लिया। नॉर्मली क्या होता है बहुत सारे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। मैंने आपको शुरू में जो सैलरी वाला बताया था, अगर आपको सैलरी मिल रही है लेकिन आप भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं तो आपको भी 194C में मिलेगी। 26Q के अंदर सामने वाला व्यक्ति अपनी TDS की रिटर्न भरेगा, फॉर्म नंबर 16A आपको जारी करेगा। सैलरी आ रही है तो फॉर्म 16 आएगा, सैलरी के अलावा 16A आएगा, ये आपका ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। बिजनेस रिसीट में 194H दोस्तों ब्रोकरेज होती है, दलाली कमीशन। अगर आपने किसी का कोई भी काम बिकवाया, खरीदवाया या आप मीडिएटर का काम करते हो तो ब्रोकरेज की जितनी भी अमाउंट आ रही है वो भी ऑनलाइन शो हो जाएगी। 194J भी प्रोफेशनल फीस। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम एक CA हैं, एक डॉक्टर हैं, एक लॉयर हैं, एक इंजीनियर हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशनल बंदे हैं तो इनका भी TDS काट करके इसको पैसा मिलता है, तो ये सारा भी ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर आपको पता होगा बहुत सारे स्टेट में जो भी शराब बेची जाती है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं बेचती है, वो किसी ठेकेदार को अपॉइंट कर देती है। मतलब आप शराब बेचिए, उसके लिए क्या है उनको 1 साल का या जैसे भी ठेका दे देती है। तो जब वो ठेकेदार गवर्नमेंट से परचेज करेगा वाइन को तो उस टाइम उसका 1% एक्स्ट्रा TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की शराब उसने ली तो उससे 1,01,000 रुपए ले लेंगे और ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा TCS होता है, तो ये TCS ऑन लिकर परचेज अमाउंट के ऊपर कटेगा, ये भी ऑनलाइन शो होगा। शो होने का मतलब क्या है, ये आपकी परचेज है, आपको इसको खर्चे में दिखाना पड़ेगा, इसके बराबर में प्रॉफिट दिखा करके सेल भी दिखानी पड़ेगी, GP भी दिखाना पड़ेगा, NP भी दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से बिजनेस एक्सपेंसेस भी शो हो जाते हैं। रेंट की पेमेंट दोस्तों अगर आपने की है फॉर्म 26QC के अंदर 2,40,000 रुपए से ज्यादा की, ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है तो सामने वाला व्यक्ति आपका TDS काट के आपको पेमेंट देगा और आपको ASTS में वो शो हो जाएगा, 26S में शो हो जाएगा और आपको उसको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताया ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है फिर भी 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई रेंट पे करता है, पहले 5% TDS काटना होता था लेकिन अब 5 की जगह 2% TDS हो गया है। बजट 2024 में 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी ने बोला
बोला था कि 5 की जगह 2% ही टीडीएस काटना है। मिसलेनियस पेमेंट दोस्तों, यहाँ पे नाम ही मिसलेनियस है, भी छोटा मोटा या फालतू का या बचा हुआ, लेकिन 26 QD के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है दोस्तों। 10 लाख रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन बिल अगर आप भर देते हो, 1 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश में बिल भर देते हो, ये क्या है, पर क्रेडिट कार्ड है, पर फाइनेंशियल ईयर है और पर पैन कार्ड है। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड का बिल 50 लाख रुपए भर दिया, उसमें क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई माल खरीदा था, मोबाइल खरीदे थे, किसी का बिल भरा था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है ये आपका अपना था, आपका ये पैसा था, तो आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा। तो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड में मत करें, करते हैं तो आपको प्रूफ रखना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट दोस्तों, कैश एक ऐसी चीज है जो 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, सभी को जरूरत पड़ती है। हालांकि जितना मर्जी डिजिटल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी आप कर लीजिए, लेकिन कैश के बिना कई बार तो स्पेशल लिख देते हैं सामने वाले दुकानदार की कैश ओनली, तो कैश ओनली है। सेविंग अकाउंट है, आपका लोन अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, या किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, 10 लाख रुपए से ज्यादा पर फाइनेंशियल ईयर में, पर बैंक के अंदर, पर पैन कार्ड में अगर आप कैश जमा करा देते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉल कर लेते हैं, तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं। वो बैंक वाले भाग करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे इस व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा का कैश या तो जमा कराया है या निकाला है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ITR जरूर भरें, नहीं तो आपको 148 का नोटिस आ सकता है। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट दोस्तों, कैश डिपॉजिट पहले मैंने सेविंग का बताया, अब करंट अकाउंट का बताया। सेविंग में 10 लाख था, करंट में 50 लाख है, चाहे जमा कराएं या निकालें, पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक और पैन कार्ड में ये शो होता है। कैश विड्रॉल का मतलब होता है दोस्तों आपने पैसा निकाल लिया। मैंने आपको बताया था चाहे जमा कराएं चाहे निकालें, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, KCC अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए, करंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो, तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। कैश की पेमेंट आपको पता होगा दोस्तों, नोटबंदी के बाद में तो इतना ज्यादा कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बने थे, 2 लाख से ज्यादा का कैश अगर आप कोई भी माल खरीदते हो या सर्विस लेते हो उसमें शो करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, उस ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन शो कर देगा कि 2 लाख से ज्यादा का कैश दिया था, तो आपसे पूछा जा सकता है, और 2 लाख से ज्यादा का कैश लेने वाले को इक्वल अमाउंट रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी ट्रांजैक्शंस करने में हिचकिचाएगा। इसके बाद में आउटवर्ड रेमिटेंस, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी दोस्तों, विदेश जाना चाहते हो या विदेश में पैसा भेजना चाहते हो, फॉर्म 15CC आपका TCS कलेक्ट होगा 7 लाख से ज्यादा, कुछ बार 7 लाख से कम पर भी TDS कलेक्ट हो जाता है। आपने कोई भी मान लो डॉलर वगैरह खरीदने हैं तो भी आपका वो एजेंट है, आपका पैन कार्ड लेते हैं, पैसे बाहर भेजने हैं तो भी पैन कार्ड लिया जाता है। दोस्तों रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, बाहर से पैसा आया है तो भी ऑनलाइन शो होगा, बाहर पैसा भेज रहे हो तो भी होगा, रॉयल्टी फीस है, टेक्निकल फीस है, कोई और एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया से आई है, ऑनलाइन शो हो जाएगी। फॉरेन ट्रेवल दोस्तों, बाहर घूमने का शौकीन हो आप, ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री, 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी ट्रेवल एजेंट से टूर लेते हो तो वो भी आपका TCS कलेक्ट कर लेगा, ये डाटा भी ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। परचेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ई मूवेबल मतलब जो हिल नहीं सकती है दोस्तों, परचेज की 30 लाख से ज्यादा की, तो ये रजिस्ट्री की अमाउंट जो रजिस्ट्रार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि 30 लाख से ज्यादा का आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपके पास पैसा कहां से आया था, अगर आपने कोई लोन लिया था, अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची थी, अगर आपने गिफ्ट लिया कहीं से, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं। इसके बाद में परचेज ऑफ व्हीकल दोस्तों, 10 लाख से ज्यादा की कोई भी अगर आप कार लेते हो, कोई भी आप ट्रैक्टर लेते हो, कई बार तो बाइक्स वगैरह भी 10 लाख से ज्यादा की आती है, कोई बस लेते हो, कोई JCB लेते हो, तो 1% TCS आपका काटा जाएगा और ये आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने व्हीकल खरीदा, उसका पैसा आपके पास में कहां से आया था। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट दोस्तों, एक टाइम के लिए अगर आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हो तो ये FD होती है और हर महीने आप कुछ पैसा जमा कराते हो, ये RD होती है। 10 लाख से ज्यादा की FD अगर आपने एक बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में कराई तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं। और कैश के अंदर तो दोस्तों आपको 2 लाख से ज्यादा की FD नहीं करवानी है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज दोस्तों मैंने आपको बताया शेयर होते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर हो सकता है। म्यूचुअल फंड आपने किसी भी कंपनी के लिए शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करी, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, F&O, डिविडेंड, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके ऑनलाइन शो हो जाते हैं। तो आप इस केस में ITR 1 नहीं भर सकते हैं, ITR 2 भरनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, ITR 3 भरनी पड़ेगी F&O इंट्राडे में। तो इस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, आपको कितने इशू हुए, कितनी आपने पेमेंट करी, ये सारा ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन शो हो जाएगा। बैलेंस इन अकाउंट काफी खतरनाक चीज है दोस्तों। ये जब ASTS लागू हुए थे 4 साल पहले, जब गवर्नमेंट ने बोला था कोई अकाउंट ओपन किया आपने अदर देन सेविंग टाइम डिपॉजिट, उसका कोई भी बैलेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का आ रहा था, ये एक पर्टिकुलर टाइम को ही होगा दोस्तों। 31/3/24 को मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है इसका भी बैलेंस हम आपके ऑनलाइन शो करेंगे, हमें पता लगना चाहिए कि आपके खाते में कितने रुपए पड़े हैं। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ये चीज अभी नहीं हो रही है, हो सकता है इन फ्यूचर में ये हो जाए। इसके अलावा था इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, बहुत सारी बिजनेस ट्रस्ट होती हैं जो बिजनेसमैन बना लेते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, उसकी कोई भी इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो भी दोस्तों ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस फंड, बिजनेस ट्रस्ट था वो दोस्तों, ये बिजनेस फंड है, इसकी भी कोई इनकम होगी तो ऑनलाइन शो हो जाएगी। GST सेल, आपको पता होगा
इसको जीएसटी टर्नओवर भी बोलते हैं। अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3 भी भरी है, जीएसटीआर 4 भरी है, सीएमपी 08 भरी है, इसके अलावा दोस्तों आपका जीएसटीआर 9 भरी है, 9C भरी है, तो इसमें जो भी डेटा होगा सेल का, सर्विस का, रेगुलर टैक्स पेयर का तो आ ही जाता है। कई बार कंपोजिशन टैक्स पेयर का डाटा शो होता है, कई बार नहीं होता है, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रेगुलर वालों का यहाँ पे शो होता है। जीएसटी परचेज के अंदर दोस्तों चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप कंपोजिशन में हो, आप दोनों की जीएसटी परचेज आपने कितना माल खरीदा ये भी शो हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल दोस्तों बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है। मैंने आपसे डिस्कस किया 10 लाख से ज्यादा का बिल ऑनलाइन भर देते हो, 1 लाख से ज्यादा का बिल कैश में भर देते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगी। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो, अगर आप अपनी आईटीआर नहीं भरते हो तो दोस्तों सारे के सारे बिल को आपकी इनकम मान लिया जाएगा और आप पे हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स लगाई जा सकती है। तो अननेसेसरी ट्रांजैक्शन ना करें, करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखें और अपनी आईटीआर टाइम से आपको भरनी है। डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों क्या होता है? डीडी आपको पता होगा, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है, किसी तरह का कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करना है तो आपसे डिमांड ड्राफ्ट मांगा जाता है या बैंकर्स चेक मांगा जाता है, पे ऑर्डर मांगा जाता है। तो अगर आप नगद में बना लेते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा तो आपका पैन कार्ड लिया जाएगा। पैन कार्ड लेने के बाद में ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। शेयर्स दोस्तों, अगर आपने कोई भी शेयर बाय किया है, डिबेंचर बाय किया है, बॉन्ड किया है, एप्लीकेशन लगाई है मनी की, लिस्टेड शेयर है आपके, कोई म्यूचुअल फंड है आपका, पर्टिकुलर 10 लाख से ज्यादा का एक कंपनी का, तो ये ऑनलाइन सूचना शो हो जाएगी। हालांकि दोस्तों 10 लाख की लिमिट अब इरेलेवेंट हो गई है, क्योंकि चाहे आप 1 रुपए का भी शेयर बाय करोगे ना वो भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा, लेकिन ये पर पर्टिकुलर कंपनी की बात यहाँ पे की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है दोस्तों, ये बहुत सारे बॉन्ड जारी करता है टाइम टाइम पर। अगर आपने इसके बॉन्ड 10 लाख से ज्यादा के खरीदे तो ये भी सूचना ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। फॉरेन करेंसी दोस्तों, अगर आपने बाहर जाना था तो आपको पता होगा वेस्टर्न यूनियन वाले या बहुत सारे एजेंट ऐसे बैठे होते हैं जो फॉरेन करेंसी, डॉलर को भी किसी भी करेंसी में, आपको आईएनआर में, जापानीज येन में, थाई बाट में हो जाते हैं। तो अगर आपने फॉरेन करेंसी 10 लाख से ज्यादा की परचेज की तो ये सूचना भी डीलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। कई बार कम के मामले में भी दोस्तों आपसे ये सूचना ले ली जाती है। फीस आपको पता होगा, एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों कितना बड़ा बिजनेस बना हुआ है। पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फीस देते हो, अगर आप किसी स्कूल की, कॉलेज की, स्कूल कॉलेज को कोई डोनेशन देते हो 1 लाख से ज्यादा की, तो ये इन्फॉर्मेशन भी रिपोर्टेबल है। हालांकि कई स्कूल कॉलेज वाले रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं। बिजली का बिल दोस्तों, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में भरा है, उसका कनेक्शंस लिया है, अगर आपने, आजकल क्या होता है, आपका नाम ए है और आपके पूर्वज थे बी, उनका था सी, दादा परदादा था डी, उनके नाम से बिल चल रहा होता है, तो ना तो इनका पैन कार्ड लगा हुआ है, ना कोई सूचना लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हो जाती है। एयर ट्रेवल दोस्तों, जहाज में घूमने का अगर आपको शौकीन है, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस क्लास में जाते हो, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो बाई एयर में, तो कई बार आपका वहां पे पैन कार्ड मांग लिया जाता है। जहां पे पैन कार्ड आपका मांग लिया दोस्तों, वो सूचना आपकी ऑनलाइन शो हो जाएगी। होटल, बाहर जाओगे तो बाहर आपको कहीं पे रुकना भी पड़ेगा। अगर आप होटल को पैसा पे करते हो, 5 स्टार होटल है, अच्छा होटल है, और 20,000 रुपए से ज्यादा का एक बार रुकने का पैसा दे देते हो, चाहे दोस्तों आप 4 दिन रुकते हो और मान लीजिए आपका 5,000 रुपए पर डे का है, तो भी 20,000 हो गया। अगर वो होटल वाले पैन कार्ड आपका मांगते हैं तो ये सूचना भी आपकी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। ज्वेलरी दोस्तों, सुनारा जो होता है, धनतेरस के दिन बहुत सारे अभी खरीदारी हुई थी, कोई भी गोल्ड खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, बुलियन, पेंटिंग, मार्बल खरीदते हो 1 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस ज्वेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका पैन कार्ड लेके वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शो करे। अगर वो आपका पैन कार्ड नहीं लेता है तो इसका मतलब है माल कच्चे में जा रहा है, या जैसे भी जा रहा है वो ऑनलाइन शो आपकी नहीं होने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, जान है तो जहान है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करवाया, टर्म इंश्योरेंस कराया, 50,000 से ज्यादा का हुआ तो पैन कार्ड आपका वहां पे लिया जाता है। ये सूचना आजकल तो शो नहीं हो रही है, लेकिन ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ये भी शो हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, आपको पता होगा, सबसे पहले आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। 20,000 रुपए से ज्यादा आपको सेक्शन 80D के अंदर छूट लेनी है 25,000 रुपए तक की, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो जाता है। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन दोस्तों, सेक्शन 194B आया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका एक ही बैंक अकाउंट है और वहीं से उसकी सिर्फ 2 ही तरह की इनकम आ रही है, एक तो पेंशन आ रही है और एक इंटरेस्ट आ रहा है एफडी का या सेविंग का, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 194P के तहत उस बैंक वाले को रिक्वेस्ट दे देगा कि मेरा टीडीएस काट के आप अपनी आईटीआर मुझे नहीं भरनी है। तो 194P के अंदर आईटीआर नहीं भरनी है, लेकिन 194P की रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन शो हो जाएगी। टैक्सेस दोस्तों, आपका किसी ने किसी भी सेक्शन में टीडीएस काट लिया था, टीसीएस कलेक्ट हो गया था, आपने एडवांस टैक्स भरा, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, ये सारी की सारी सूचना भी ऑनलाइन शो हो जाने वाली है। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन 115 BBA, स्पेशल टैक्स रेट है 20% का, सरचार्ज भी लगेगा अगर पेमेंट आपकी 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है। स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या इंटरटेनर या स्पोर्ट एसोसिएशन है, ये भी उनका पैन कार्ड यहाँ पे उनको बनवाना पड़ेगा, उनको अपनी आईटीआर भरनी पड़ जाएगी। रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दोस्तों, VDA, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बड़ा ही तहलका मचा रखा है। या तो 50,000 रुपए से ज्यादा, या स्पेसिफाइड है तो 10,000 रुपए से ज्यादा का आप किसी को सेल करते हो, तो सेल करोगे तो सामने वाला बाय करेगा, बाय करने के लिए आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट आपको करेगा दोस्तों वो 1% टीडीएस काटने के बाद में।
में सेक्शन 194(s) के अंदर, तो आपको बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, कई बार तो ऑनलाइन ये आपके शो हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको चल के खुद से बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि मेरी इतनी इनकम हुई है, इतनी ट्रांजेक्शन मेरी हुई है। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम सेक्शन 115 BBJ दोस्तों 30% आपका TDS काट लिया जाएगा विड्रॉल के टाइम। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया गेम से, लेकिन मैंने उसको वॉलेट में भी निकाला नहीं है। तो जब निकालोगे जब 30% लगेगा, या साल खत्म होने के बाद में, या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद में आपका TCS काट लिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी ट्रांजेक्शन थे आपके ऑनलाइन शो कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें आप अपनी ITR जरूर बने। आप अपना 26 AS, AIS और TIS साल में कम से कम एक बार तो ITR भरने से पहले जरूर चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें। एक टैक्सीलैंड का हमने नया चैनल बनाया है, उसको भी आपको दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप के ऊपर हमने एक चैनल बना रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने हमारा पेज बना रखा है, और दोस्तों इसके अलावा हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा पेज है, उसको भी आप प्लीज फॉलो करना ना भूलें। सभी के ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।